कभी तो ये गुरुवर माँ जी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर माँ जी बन जाते हैं। कभी उंगली पकड़ मेरी, उंगली पकड़ मेरी, रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो बोलना कभी बन जाते हैं, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है। तो बोलना कभी तो ये गुरुवर माँ जी बन जाता है, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाता है। मेरे इस जीवन की एक बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर माँ जी बन जाता है, कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाता है। गुरुदेव की महिमा को हम मिलकर गाएंगे, गुरुवर की महिमा को हम मिलकर गाएंगे, हम मिलकर गाएंगे। तो बोलना कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाता है, कभी तो ये गुरुवर माँ जी बन जाता है। तो बोलना कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाता है। मंगल चरण शरण ज्येष्ठ, अरिहंत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की जिनवानी को ध्याय, सर्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाए। सभी जन हाथ जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे और बोलेंगे हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपनी अमृत वाणी से धर्म सभा को संबोधित कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। वेलायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समेतं श्रीमत् श्रुत भक्ति कायु सर्गम करोमि हम। बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः, मिनुर्पाशतीर्थ्या सरस्वती हरितनो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः, परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्यजी प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री परमात्म प्रकाश नाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवाः, प्रतिगणधर देवाः। तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री योगीन्दु देवैः विरचितं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणशीतित्रधिकानि चैव, पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अरिहन्त भासयत्थं गणहर देवीहिं गन्ध्यं सम्मं, प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वयं शिरसा। इच्छामि वन्ते सुदभक्ति कौशुगोकौतुसानिचुम्। अंगो अंगो पैनर पाउडर परयम्मी सुत प्रमाणी योग प्रभग चूलिया चेब सुत थई थई धम्म काहयम स निच्च कालम। अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी, दुख खो कम खो बोहिलाओ, सुगई गमनम समाहि मरणम। जिन गुण संपत्ति हो मध्यम,
अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो 36 गुण समज्ञे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्येषया वंदे गुरुवत्ते संयमेनया तरन्ति संसार सारं घोरं चिन्वन्ति अट्ठकम्मं जन्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयुर्बत्ति कौशुकुतुस्सालच्युं सम्मनान सम्मदंसन सम्मचरितयुत्ताणं पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयारादिसुदनानोपदेश्याणम् उवज्झायाणम् त्रियणगुणपारणं सब्बसाहूणं शनिच्चकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखो कम्मखो बोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम जे जाया झाण गिए कम्म कलंक डहेवि निच्च निरंजन नानमो ते परमप्पनमेवि। हम सभी लोग निरंतर तीर्थंकर भगवंतों की वाणी इस परमात्म प्रकाश ग्रंथ के माध्यम से सुन रहे हैं। तीन प्रकार की आत्माओं का वर्णन चल रहा है। बहिरात्मा का लक्षण बताया, अंतरात्मा का लक्षण बताया और परमात्मा का लक्षण चल रहा है। सत्रहवें नंबर का दोहा सूत्र, नित्य निरंजन ज्ञानमय परमानंद स्वभाव शांत शिव स्वरूपम दर्शन आह। क्या कह रहे हैं? जो नित्य है, निरंजन है, ज्ञानमय है, परमानंद स्वभाव वाला है, शांत शिव स्वरूप है, उसी का यहां पर वर्णन किया जा रहा है। निच्चु निरंजनु नानमो परमानंद सहाय, जो एहौ सो संतुष्यु तासु मुनिजहि भाव। भाव भावु है? क्या कह रहे हैं? जो नित्य है, निरंजन है, ज्ञानमय है, परमानंद स्वभाव वाला है, जो इस प्रकार का है वह शांत शिव कहलाता है। उसी की भावना करो, उसी का ध्यान करो। नित्य का मतलब क्या है? शाश्वत, जो अनादि काल से था, आज भी है और अनंत काल तक रहने वाला है, जिसका अस्तित्व न कभी मिटा है और न कभी मिट सकता है। कोई भी उसके अस्तित्व को मिटाने में सक्षम नहीं है। उसको नित्य कहते हैं, शाश्वत कहते हैं।
आत्मा कैसी है? नित्य है, शाश्वत है, न इसका कभी आदि हुआ है और न कभी इसका अंत होगा, कभी मिट नहीं सकता, इसके अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। अग्नि शरीर को जलाकर राख कर सकती है, लेकिन आत्मा को ये क्या कर रहे हैं? लेकिन आत्मा को जलाने वाली कोई भी अग्नि नहीं है। अस्त्र शस्त्र शरीर को छिन्न भिन्न कर सकते हैं, टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के टुकड़े करने वाला कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। आत्मा अखंड था, अखंड है और अखंड रहेगा। उसे कहते हैं नित्य, जिसके अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता, अनादि काल से जिसका अस्तित्व था और अनंत काल तक जिसका अस्तित्व रहेगा, उसे कहते हैं नित्य। निरंजन, अंजन मतलब कर्म, जो कर्म रूपी कलंक से रहित है, इसकी व्याख्या स्वयं आचार्य देव आगे के दोहा सूत्रों के माध्यम से करेंगे। और नानमय, इसका भी व्याख्यान पहले हो चुका है, जो ज्ञानमय है। आत्मा कैसा है? वो परमात्मा ज्ञानमय है और परमानंद सहाव और परम आनंद जिसका स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? परमानंदमय, परमानंद स्वभाव है, हमेशा आनंद का ही अनुभव करता रहता है, परम आनंद का। आनंद के आगे परम शब्द लगा दिया। आज आवाज में डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? बीच बीच में ईगो चालू होता है। आनंद के साथ परम शब्द लगाया है। परम का मतलब क्या है? सर्वोत्कृष्ट, उनके जैसा कोई दूसरा आनंद नहीं होता। तो ऐसे परमानंद स्वभाव वाले हैं जो इस प्रकार के हैं, वही शांत और शिव स्वरूप कहलाते हैं। वही शांत रूप है और वही शिव स्वरूप है। उस परमात्मा का ध्यान करो। इस प्रकार से इस दोहा सूत्र के माध्यम से आचार्य महोदय ने उपदेश दिया है। पुनश्च किम विशिष्टो भवति, और पुनः उस परमात्मा की क्या विशेषता है, यह आगे के दोहा सूत्र से बताते हैं। जो निय भाव न परिहरई, जो पर भाव न ले, जाने सयलु भी नीचु पर, सो सो संतु हवे। जो नी भाव न परिहरई, अपने भावों को नहीं छोड़ते, और जो पर भाव न ले, और पर भावों को जो ग्रहण नहीं करते। जाने सयलु भी, और समस्त पदार्थ को जो जानते हैं, निच्चु नित्य है, पर परम है, स वह शिव संतु शांत हबी होते हैं। शिव और शांत किसे कहते हैं बता रहे हैं। जो अपने भावों को नहीं छोड़ते। अपने भाव क्या है? जो भाव उन्होंने प्राप्त किए हैं, माने जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर रूप, जो अनंत चतुष्टय रूप जो भाव है, उनको कभी भी छोड़ते नहीं है। एक बार प्राप्त कर लिए फिर कभी भी इनको छोड़ते नहीं हैं।
और परभावम न लई, परभावों को जो कभी ग्रहण नहीं करते। परभाव मतलब जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि संकल्प विकल्प रूप जो परभाव है उनको कभी ग्रहण नहीं करते। और सयलु भी जाने, तीन लोक और तीन काल संबंधी समस्त पदार्थों को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को एक साथ जानते हैं और देखते हैं। द्रव्य गुण पर्याय किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा अपन समझ लें। द्रव्य का मतलब है सद्द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है। सत का मतलब जो अनादिकाल से था, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा, उसे कहते हैं सत। और सत ही द्रव्य का लक्षण होता है, जो न कभी बनता है न कभी मिटता है, उसे कहते हैं द्रव्य। और द्रव्य के अंदर जो पाए जाते हैं गुण, गुण किसे कहते हैं बताओ? हाँ, जो द्रव्य को कभी भी छोड़ता नहीं है, द्रव्य को कभी भी छोड़ता नहीं है, द्रव्य के साथ ही वह एक में हुआ है। हुआ है मतलब अनादिकाल से है, विशेषता को लिए हुए हैं, वह गुण कहलाते हैं। और पर्याय मतलब जो उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त हो जाती है, उसे पर्याय कहते हैं। हम सभी लोग आत्म द्रव्य हैं। आत्मा क्या है? द्रव्य है। और आत्मा के गुण क्या है? ज्ञान दर्शन, ये आत्मा का लक्षण है या आत्मा के गुण है। यह ज्ञान और दर्शन अनादि काल से आत्मा के साथ थे, हैं और रहेंगे, ये गुण हो गए। और पर्याय क्या है? अभी जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, ये पर्याय है, ये मिला है और मिटेगा। पर्याय मिलती है और मिट जाती है। नरक पर्याय है, देव पर्याय है, त्रिंज पर्याय है, मनुष्य पर्याय है, ये सभी पर्याय कहलाती हैं। और पर्याय उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त हो जाती है, वह पर्याय कहलाती है। समझ में आया? अध्यक्ष महोदय कल कह रहे थे, महाराज क्लास आपका माल थोड़ा सा हाई क्वालिटी का, जो हाई क्वालिटी का माल रहता है उसके ग्राहक थोड़े रहते हैं, उसकी चिंता नहीं करते। गुरुदेव ने कहा था जो हीरा जवाहरात की दुकान होती है उसको खरीदने वाले कम होते, बहुत कम होते हैं। और सब्जी मंडी में जब सोमवार के दिन, आज सोमवार है क्या? आज भी सोमवार है। सोमवार के दिन बाजार होता है और उस समय देखो कितनी भीड़, आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं मिलता। लेकिन माल हाई क्वालिटी का है और जो माल देने वाले गुरुदेव वह भी हाई क्वालिटी की थी। सब प्रकार का माल है, हाई क्वालिटी का माल भी है और मीडियम क्वालिटी का भी है और
ऐसा माल गुरुदेव ने दिया है, कोई भी ग्राहक आ जाए तो लौट करके न जाए। ऐसा मॉल होता, मॉल बोलते हैं, जहां पर एक बार प्रवेश कर लिया तो आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है। एक सुई भी मिलेगी आपको, कपड़े भी मिलेंगे, बर्तन भी मिलेंगे, जो चाहिए वो सब कुछ मिलता है। तो गुरुदेव ने हाई क्वालिटी का माल दिया है, लेकिन सब प्रकार का दिया है। कोई भी ग्राहक आ जाए तो वापस लौट करके जाए, माल खरीद करके ही जाए। कभी कभी हाई क्वालिटी का माल की मात्रा ज्यादा होती है और कभी कभी मीडियम क्वालिटी की। सभी प्रकार के ग्राहक होते हैं और हम प्रयास ये करते हैं, गुरुदेव ने यही सिखाया है कि प्रत्येक ग्राहक संतुष्ट होकर के जाना चाहिए। हाई क्वालिटी का माल खरीदने वाले भी ग्राहक रहते हैं और सामान्य माल खरीदने वाले भी रहते हैं। सब प्रकार के ग्राहक होते हैं और सबकी रुचि अलग अलग होती है, लेकिन माल खरीद करके जाता है तो दुकानदार को प्रसन्नता होती है। और कई बार ऐसे ग्राहक भी आ जाते हैं जो माल तो देखते, ये दिखाओ वो दिखाओ, कपड़े की दुकान पर गए, ये दिखाओ, उसने खोल करके डाल दिया, ये नहीं वो दिखाओ, वो डाला। 2-3 घंटे हो गए और कहता है कल आते हैं। तो क्या होता है, दुकानदार का डोका गर्म हो जाता है। इतना सारा उसने परिश्रम कराया, 3 घंटे ले लिए और कुछ भी खरीद करके नहीं गया। होता कि नहीं? लेकिन अपना ऐसा नहीं है, छोटे से छोटा भी आएगा, छोटा बच्चा भी आएगा तो वो भी लेकर के जाता है। क्यों सर्वेश? छोटा बच्चा भी आया वो लेकर के जाएगा, और बड़े से बड़ा, बूढ़ा से बूढ़ा आएगा तो भी लेकर के जाएगा, कोई खाली नहीं जाता है। दुकानदार तो वो है, हम तो सेल्समैन हैं, सेल्समैन मालिक तो वो है, दुकान के मालिक तो वो है। सेल्समैन अच्छा हो, कोई माल बिकता है तो क्या करे, सेल्समैन में ही अगर कुछ गए ये नहीं होंगे। हाँ हाँ, तो क्या मालिक क्या करे? लेकिन लेकिन सेल्समैन अच्छा हो और माल अच्छा नहीं हो तो तो गुरुदेव ने दिया है और दुकान चलाने के लिए दी है, मालिक वो है, बस हम चला रहे हैं। हमने जो माल दिया है उसको गांव-गांव, पांव-पांव जाकर के, गांव-गांव जाकर के, शहर-शहर जाकर के, गली-गली जाकर के बेचते हैं। क्यों? अभी श्रद्धा नगरी में, श्रद्धा नगरी है, जोशी नगर है, हाँ, यहाँ पर आकर के दुकान लगाई है। दुकानें कई प्रकार की होती है, एक स्थायी दुकान होती है, बस वहीं पर जाओ और माल खरीद करके लाओ। और एक दुकान कैसी होती है, चलती फिरती दुकान है। एक हम देखे वो ऑटो वगैरह रहते हैं, हत्ती, छोटा हत्ती क्या बोलते हैं, उसमें माल रखते हैं और जाकर के कभी श्रद्धा नगरी में, कभी सम्यक नगर में, कभी निवारा है, कभी जोशी नगर है, कभी तेले गली है। चलती फिरती दुकान है।
कहीं पर भी जाकर के माल लेकर के जाते, खड़े हो जाते और ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। ये गुरुदेव की विशेषता है। माल इतना अच्छा दिया है कि कहीं पर भी खड़े हो जाओ। जिस प्रकार से गर्मी का समय है और कुल्फी वाले आते, कुल्फी जानते हो? हाँ महाराज, खाते हुए और कुल्फी वाला आकर के एक जगह खड़ा हो जाता है और घंटी बजा देता है। और जो बच्चे रहते घर के, अरे कुल्फी वाला आ गया, मम्मी पैसा दो, कुल्फी खाना है। और चारों तरफ की जहां तक आवाज जाती है, बच्चे और बड़े लोग भी जाकर के पैसा देकर के कुल्फी खरीद लेते हैं। और उसके बाद वो कुल्फी वाला आगे बढ़ जाता है, वहां जाकर के घंटी बजाता है, उधर के लोग आकर के खरीद करके ले जाते। इस प्रकार से वह कुल्फी बेचता रहता है। क्यों हंस रहे? उदाहरण बहुत अच्छा है। उदाहरण भी गुरुदेव का, जो कुछ भी सब गुरुदेव का है। जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो सब गुरुदेव का है, और जो अच्छा नहीं लग रहा वो हमारा है। जो अच्छा लग रहा है वो सब गुरुदेव का है। हाँ, समझ में आ रहा ना? हाई क्वालिटी का माल भी आपको ही बेचेंगे, आपको ही खरीदना पड़ेगा। बीच बीच में थोड़ा सा आनंद के साथ लेकर के जाओगे। देखो, हाँ, जो हाई क्वालिटी का लोग माल खरीदने वाले भी हाई क्वालिटी के लोग ही रहते हैं। तो क्या कहा? जो अपने भावों को कभी भी नहीं छोड़ता, परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं। जो भाव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर जो उन्होंने प्राप्त कर लिया है, उसको कभी भी छोड़ते नहीं है। और हम भी अपने ग्राहकों को कभी छोड़ते नहीं है, और पर भावों को कभी ग्रहण नहीं करते। जो राग, देश, कषाय आदि जो पर भाव है, उनको कभी भी ग्रहण नहीं करते। जाने सैलो भी और समस्त लोकालोक को और लोकालोक में रहने वाले समस्त पदार्थों को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को एक साथ जानते हैं और एक साथ देखते हैं। हम और आप कैसे देखते हैं? इधर सामने देख रहे हैं तो ये राजेंद्र कासलीवाल जी फोटोग्राफर दिखाई दे रहे हैं। उनके पीछे कौन बैठा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। जब पीछे देखते हैं तो अध्यक्ष जी की धर्मपत्नी दिखाई दे रही हैं। उनके पीछे कौन है वो दिखाई नहीं दे रहे। बाजू में कौन है दिखाई नहीं दे रहे। इधर कौन है दिखाई नहीं दे रहे। इधर देखते हैं तो इधर का दिखाई नहीं देता, इधर देखते तो इधर का दिखाई नहीं देता। पीछे देखते हैं तो आगे का दिखाई नहीं देता। हमारा ज्ञान कैसा है? बहुत अल्प है, और हम इंद्री के माध्यम से देखते हैं। इंद्री के अधीन है हमारा ज्ञान। और भगवान जो परमात्मा है, कैसे देखते हैं? हमारे जैसे आंखों से नहीं देखते। सुन रहे कि नहीं? भगवान जैसे हम लोग आंखों से देखते हैं, हम अपनी आंखों से आप लोगों को देख रहे हैं और आप लोग अपनी अपनी आंखों से मुझे देख रहे हैं। उस प्रकार से परमात्मा ऐसे नहीं देखते। फिर कैसे देखते हैं महाराज? वह केवल ज्ञान रूपी नेत्र से देखते हैं। केवल ज्ञान, वह प्रत्यक्ष ज्ञान है, आत्मा से वो देखते हैं। और कैसे देखते? तीन लोक और तीन काल को एक साथ देखते हैं। हम एक साथ इतने लोगों को भी नहीं देख पाते। वो एक साथ तीन लोक, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और पाताल लोक, और तीन काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल में कहां कहां क्या क्या है, सब कुछ एक साथ उन केवली भगवान को दिखाई देता है। देखते नहीं है, दिखाई देता है। कैसे?
उदाहरण दिया, आपके हाथ की हथेली है और इस पर एक स्फटिक मणि रख दी। उस स्फटिक मणि को आप जिस प्रकार से देखते हैं उसी प्रकार से 3 लोक और 3 काल संबंधी समस्त द्रव्य पर्याय उन भगवान को एक साथ दिखाई देते हैं। केवल ज्ञान बड़ा है या 3 लोक में रहने वाले जो पदार्थ हैं वह बड़े हैं? केवल ज्ञान बड़ा है। और एक स्थान पर शायद इसी परमात्म प्रकाश में आगे आएगा, जहां तक मुझे ध्यान में है, कि जिस प्रकार से आकाश में एक टिमटिमाता हुआ तारा दिखाई देता है, उसी प्रकार से केवल ज्ञान रूपी आकाश में ये 3 लोक और 3 काल संबंधी पदार्थ टिमटिमाते तारे के समान प्रतिभासित होते हैं। तद जयति परम ज्योतिर। आगे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का ये मंगलाचरण याद है किसी को? हाँ, दर्पण। हाँ ठीक है, तो जब याद रहता है, लेकिन जब याद करते तो याद नहीं आता होता। तो सारे के सारे पदार्थ जिनके ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, झलकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम देखते हैं, कैसे देखते हैं? और देखा ये हमारी धर्मपत्नी, ये उनकी धर्मपत्नी, ये उनकी, या तो मेरे और तेरे के रूप में देखते हैं। ये मेरा घर है, ये सुयोग ठोले का घर, सचिन ठोले का घर, और वो बाजू में योगेश गंगवाल का घर, पाथरे वाले को घर। उधर सोनी का घर, उधर ठोले का घर, उधर प्रदीप जी का घर। अलग अलग प्रकार से ये हमारा, ये उनका इस रूप में देखते हैं, या फिर अच्छे बुरे के रूप में। ये पेन है, या तो अच्छे के रूप में देखेंगे, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन भगवान जो देखते हैं केवल ज्ञान रूपी नेत्र से, कैसे देखते हैं? उनको कोई भी, या तो अच्छा लगा, हम कैसे देखते? अच्छा लगा तो उसको हर्ष होता, खुशी होती है, और बुरा लगा दुख होता है। अपना व्यक्ति आया, खुशी होती है, अपना व्यक्ति चला गया, दुख होता है। हर्ष विषाद के रूप में देखते हैं। लेकिन केवली भगवान कैसे देखते हैं? गुरुदेव ने एक दोहा लिखा है, सब कुछ लखते पर नहीं, प्रभु में हर्ष विषाद, दर्पण रोया कब हंसा, यह कैसा संन्यास। कितना सुंदर दोहा लिखा गुरु जी ने। केवली भगवान देख रहे हैं, सब कुछ लखते, लखते मतलब देखते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। 3 लोक में जो कुछ है, अच्छा बुरा, सब कुछ एक साथ देख रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन सब कुछ लगते पर नहीं, प्रभु में हर्ष विषाद। प्रभु के अंदर अच्छा भी दिखाई दे रहा है, उसको देखने के बाद उनको हर्ष नहीं होता, और जो अच्छा नहीं है उसको भी देख रहे हैं, उसको देखने के बाद उनके मन में विषाद उत्पन्न नहीं होता। दर्पण रोया कब हंसा। दर्पण जो होता है वह कब रोया और कब हंसा। दर्पण न कभी रोता है, न कभी हंसता है, न कभी उसको हर्ष होता है, न कभी विषाद होता है। यह कैसा संन्यास है, कैसा संन्यास है। दर्पण सामने रखा महाराज और स्पष्ट करते हैं,
जिससे हमारा माल, हाई क्वालिटी का माल भी अध्यक्ष जी खरीद करके ले जाए। दर्पण सामने रखा है और उसके सामने कोई व्यक्ति रो रहा है। उस जो रो रहा है वो दर्पण में वैसा ही रोता हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है, लेकिन दर्पण नहीं रोता। कोई व्यक्ति हंस रहा है तो दर्पण में वह व्यक्ति हंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन दर्पण हंसता नहीं है। सामने अग्नि जल रही है, दर्पण के सामने दर्पण अग्नि को हाथ लगाओ, क्या होगा? महाराज क्या कर बता रहे आप? हाथ जल जाएगा। दर्पण को हाथ लगाओ, दर्पण क्या गर्म दिखाई देता है? गर्म होता है? नहीं होता। सामने बर्फ की सिल्ली रखी है, उसको हाथ लगाओ, ठंडा लगेगी, लेकिन इसको हाथ लगाओ, उस कोई प्रभाव नहीं है उस बर्फ की सिल्ली का। सामने गुलाब का फूल रखा है, इस दर्पण में गुलाब के फूल का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। उस फूल को उठा करके सूंघो, है क्या करोगे? दीर्घ श्वास, एक बार और, है ना? अब उस दर्पण को उठा करके सूंघो, उसमें कोई भी सुगंध नहीं है। कोई दुर्गंधित पदार्थ है जिससे दुर्गंध आ रही है, उस दर्पण में वह भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी दुर्गंध नाक के माध्यम से महसूस होती है और नाक पर क्या करते हैं? रूमाल लगा करके निकल जाते हैं। और दर्पण में वो प्रतिबिंब तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी दुर्गंध दर्पण के अंदर प्रवेश नहीं करती। समझ में आ रहा है? सामने गुलाब जामुन रखा है, महाराज मुंह में पानी आ जाता है। सामने गुलाब जामुन रखा है, दर्पण में वह भी झलक रहा है। गुलाब जामुन को उठा करके आप मुख में रखोगे तो मीठा लगेगा, स्वाद आएगा, लेकिन दर्पण को चाटो, मीठा लगेगा? कहने का तात्पर्य है, इमली रखी है, इमली देखते ही मुंह से पानी छूट जाता है। दर्पण में भी वह प्रतिबिंब है, लेकिन दर्पण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार से केवल ज्ञान रूपी दर्पण में सारे के सारे पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, लेकिन उन केवली भगवान को उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दर्पण रोया कब हंसा? वो तो जैसा है वैसा दिखा देता है। दर्पण का काम क्या है? दिखाना, जो जैसा है वैसा दिखा देना। आप सुबह उठ करके और दर्पण देखने के लिए गए और आपके चेहरे पर दाग लगा था, आंख में कीचड़ था, और चेहरा देखा और बाल बिखरे हुए थे। चेहरा देखा, अरे ये कैसा दर्पण है, मैं ऐसा थोड़ी हूं। दूसरे दर्पण में देखते, दूसरे में गए तो वैसे ही दिखाया, तीसरे में गए तो वैसे ही दिखाया। अरे दर्पण को फोड़ दो इसको। अरे दर्पण फोड़ने से कुछ नहीं होगा, दर्पण का काम सिर्फ दिखाना है। आप अपने चेहरे का दाग मिटा लो, धो लो, कीचड़ निकाल लो, और बालों में क्या कर लो? कंघी कर लो, तो फिर आप अच्छे दिखोगे। समझ में आ रही कि नहीं? दर्पण का काम सिर्फ दिखाना है। उसमें बैरात्मा भी दिख रहे हैं। अरे मुझे बैरात्मा क्या? दर्पण को मत फोड़ो, तुम बैरात्मा को फोड़ो, छोड़ो।
अंतरात्मा बनोगी तो अंतरात्मा दिखाई देगी। दर्पण रोया कब हंसा, ये कैसा संन्यास। हम भी कभी ऐसा प्रयास करें, वस्तु को वस्तु के रूप में देखने का और जानने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें थोड़ी देर के लिए। हमेशा तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी देर के लिए जीव द्रव्य को जीव द्रव्य के रूप में जाने और देखे, और पुद्गल द्रव्य को पुद्गल द्रव्य के रूप में जाने और देखे। थोड़ा सा तो पुरुषार्थ करो। बुंदेलखंड में गुरुजी ने एक बार सुनाया था, रत्न करंडक श्रावकाचार्य के समय कोई प्रतिमाधारी है, सामायिक कर रहे थे और सामने ही गुड़ की भेली रखी थी, गाय के लिए सुखाने के लिए, और कुत्ता आ गया और उस सामायिक करते करते उधर उनकी दृष्टि गई। अब मन में विचार कर रहे क्या करें। सामायिक छोड़े नहीं, हाँ कुछ बोलते थे गुरुजी। नहीं, हाँ कुछ ऐसा ही है। सामायिक छोड़े तो गुड़ की क्या भूल गए हम। बहुत अच्छा बोलते थे गुरुजी, लेकिन याद नहीं आ रहा अभी, जब याद आएगा फिर सुनाएंगे कभी। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से जो समस्त पदार्थों को जानने वाले नित्य हैं, परम सर्वोत्कृष्ट हैं, वही शिव और शांत कहलाते हैं। शिव यानी कल्याण रूप है, और शांत यानी राग देश आदि का जिनमें अभाव है, बीतरागी है। शिवम परम कल्याणम निर्वाणम शांतमक्षयम प्राप्तम मुक्ति पदम एन स शिव परिकीर्तितः। एक श्लोक आया है। शिव किसे कहते हैं? जो परम कल्याण रूप है, निर्वाण को जिन्होंने प्राप्त किया है, शांत है, अक्षय है, जिसका कभी क्षय होने वाला नहीं है, और मुक्ति पदम प्राप्तम एन, ऐसे मुक्ति पद को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वही शिव कहलाता है। शिव है ना। हाँ, अथ पूर्वोक्तम निरंजन स्वरूपम सूत्रत्रयेण व्यक्ति करोति। अब जो निरंजन शब्द आया था, कई बार निरंजन शब्द आया है, अब निरंजन का स्वरूप क्या है वह 3 दोहा सूत्रों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। जासु न वन्ने न गंधुरसु, जासु न सद्दु न फासु, जासु न जम्मनु मरणु नवि, नाउ निरंजनु तासु, जासु न कोहु न माहु मो, जासु न माय न मानु, जासु न ठानु न झानु जिय, सोजि निरंजनु जानु। अत्थि न पुण्य न पाऊ जसु, अत्थि न हरिसु बिसाऊ, अत्थि न एक भी दोषु जसु, सोजि निरंजन भाव। इन 3 दोहा सूत्रों के माध्यम से निरंजन का स्वरूप बतलाया जा रहा है, जो पहले के दोहा सूत्रों में कई बार आ चुका है। कहते हैं जासु न वन्नु, जिसमें वर्ण नहीं है। वर्ण मतलब सिद्ध परमात्मा को क्या कहा है? परमात्मा निष्कल शरीर से रहित परमात्मा है। कैसे है? निरंजन है। क्यों निरंजन किसे कहते हैं? जासु न बन्नु, जिसमें वर्ण नहीं है। वर्ण मतलब 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। एक कहते हैं कौन से वर्ण है? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, ये भी वर्ण कहलाते हैं। आत्मा ये भी वर्ण वाला नहीं है। और लाल, नीला, हरा, काला, जो भी ये वर्ण दिखाई दे रहे हैं,
रंग दिखाई दे रहे हैं, इसको भी वर्ण कहते हैं। और किसको वर्ण कहते हैं? अ आ इ ऊ ऊ, इसको ही वर्ण कहते हैं, वर्णमाला। कितनी अर्थ पता चल गई? 3। एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन किस समय उस शब्द का क्या अर्थ लेना, यह जानकारी भी आवश्यक है। एक राजा था और उसका एक प्रिय सेवक था। राजा उसको बहुत चाहते थे और वह भी राजा की बिल्कुल मन से सेवा करता था। एक बार राजा भोजन करने के लिए बैठे और उस सेवक से कहा, सैंधव आनय, सैंधव को लाओ। वह सेवक जो अश्वशाला थी वहां पर गया और एक घोड़े को लेकर के आ गया। अरे राजा ने कहा, ये क्या क्या कर रहे हो, ये क्या लेकर के आए? हाँ राजा, आपने ही तो बताया था राजा साहब, सैंधव आने, तो हम सैंधव को लेकर के आए। राजा ने उसे समझाया, ये बहुत भोला है। राजा ने समझाया, नहीं, सैंधव का अर्थ लौन, नमक भी होता है, और सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है। उसको एक ही अर्थ पता था तो घोड़ा लेकर के आया था, इसका अर्थ नमक भी होता है। अच्छा, तो तुरंत ला करके उसने नमक राजा को दे दिया। अब उसने कहा, अब हम नहीं भूलेंगे। राजा ने सैंधव का अर्थ नमक बताया, अब कभी नहीं भूलेंगे। कुछ दिन के बाद राजा घूमने के लिए तैयार हो गया, सज धज करके तैयार हो गया और पुनः उस जो सेवक था उसको बुलाया और कहा, हे सेवक, सैंधव आनय। हाँ, पिछली बार मैंने गलती कर दी थी, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। और तुरंत रसोई घर में गया और वहां से नमक लेकर के आ गया। राजा ने कहा, वास्तव में बहुत भोला है। क्यों? हाँ राजन, आपने ही तो बताया था सैंधव मतलब नमक। अरे भाई, सैंधव मतलब नमक भी होता है और सैंधव मतलब घोड़ा भी होता है। तो आपने कहा था सैंधव आने, इसलिए नमक लेकर के आए। वास्तव में बहुत भोला है। अरे, जब भोजन करने के लिए बैठे हैं और उस समय कहा सैंधव आना, उस समय नमक ला करके देना, और जब घूमने के लिए तैयार खड़े हैं उस समय कहा सैंधव आना, उस समय नमक नहीं घोड़ा ला करके देना। समझ में आ गया? एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। मराठी में दूध के ऊपर जो मलाई आती है उसको साय बोलते हैं, है? सुन रहे कि नहीं? साय। और कर्नाटक में साय मतलब मर जाओ। कन्नड़ भाषा में साय मतलब मर जाओ। चौके में एक महाराज जी थे, उनको तो कन्नड़ का ज्ञान नहीं था, नहीं, उनको मराठी का ज्ञान नहीं था। कन्नड़ के महाराज थे, शायद ऋषभ सागर जी भी हो सकते हैं। जब ऐलक अवस्था में थे चारित्र सागर, उस समय की शायद बात हो सकती है। और वो चौकी में गए, महाराज जी साय, हाथ में मलाई लेके खड़े, महाराज जी साय। महाराज उनको देखने लगे, क्या बोल रहे? महाराज जी मर जाओ। कन्नड़ में इसका अर्थ क्या हुआ? महाराज जी साय, महाराज जी मर जाओ। उनको मराठी आती, उनको देखने लगे, महाराज जी साय। तो जब कटोरी की तरफ महाराज जी साय, तब समझ आया उसकी मलाई को साय बोलते हैं। तो ऐसे एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। तो
तो प्रसंग के अनुसार उस अर्थ को लगाना पड़ता है। तो यहां पर प्रसंग चल रहा है वर्ण, तो वर्ण के अ आ इ ई इसको ही वर्णमाला बोलते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य इनको भी वर्ण बोलते हैं, और जो वर्ण कलर होता है रंग उसको भी वर्ण बोलते हैं। तो यहां पर कौन सा वर्ण लेना? रंग वाला वर्ण लेना। तो जिसमें कोई वर्ण नहीं है, कोई कलर नहीं है, कलरलेस, किसी ने पानी से पूछा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा? उत्तर क्या है? जिसमें मिला दो उस जैसा। पानी में कोई रंग नहीं है, दूध में मिला दो दूध जैसा बन जाता है? जिसमें मिलाओ उसी प्रकार का हो जाता है, उसका कोई रंग नहीं है। लेकिन फिर भी उसमें वर्ण है, वर्ण का अभाव नहीं है क्योंकि वो पुद्गल है। यहां पर कह रहे हैं जिसमें कोई वर्ण नहीं है, जास न गंधु, और जिसमें कोई गंध भी नहीं है, सुगंध दुर्गंध दोनों भी नहीं है, न रसु और न रस है, खट्टा मीठा तीखा कसायला, ये कोई भी रस भी नहीं है। जासु न सद्दु, और जिसमें कोई शब्द भी नहीं है, न फासु, फास माने स्पर्श, 8 प्रकार का जो स्पर्श होता है, हल्का भारी कड़ा मुलायम चिकना रूखा है, ठंडा गरम, क्या कड़वा, क्या बोल रहे? स्पर्श की बात चल रही है। लक्ष्य कटा है घरी गली का। तो इस प्रकार के कोई भी स्पर्श जिसके अंदर नहीं है, जासु न जन्मनु मरणु न, और जिसका जन्म भी नहीं होता, जिसका मरण भी नहीं होता, नाउ निरंजनु तासु, उसको तुम निरंजन समझो, उसका नाम निरंजन है। समझ आ रहा है? जन्म मरण किसका होता है? शरीर का होता है। जिसका जन्म भी नहीं, जिसका मरण भी नहीं होता, उसको तुम निरंजन जानो। जासु न कोहु, जिसमें क्रोध नहीं है। क्रोध किसमें होता है? बताओ, क्रोध किसके अंदर उत्पन्न होता है? बोलो, शरीर में कि आत्मा में? बताओ, शरीर में होता है तो फिर कोई मर गया, डेड बॉडी पड़ी है, उसको गाली भी दो तो भी उसको गुस्सा नहीं आता है। शरीर को होता है क्रोध। ये कसाय रूप परिणाम किसके होते हैं? आत्मा में उत्पन्न होते हैं। तो यहां कह रहे परमात्मा में वह क्रोध भी नहीं है, उन्होंने कसायों का नाश कर दिया है। क्रोध मान माया, इन 3 कसायों का 9वें गुण स्थान के अंत में है ना, नाश कर देते। सूक्ष्म लोभ बच जाता है, उसको 10वें गुण स्थान के अंत में उसको भी समाप्त कर देते हैं। कसाय का सद्भाव 10वें गुण स्थान तक होते हैं, उसके बाद निष्कषाय भाव रहता है। तो एक क्रोध भी नहीं है, जिस आत्मा में क्रोध भी नहीं है, न मोह, मोह माने जिसके अंदर मोह भी नहीं है। फिर इसके बाद में नौ, नौ मतलब क्या है? मद, मद मतलब अभिमान, जिसके अंदर अभिमान भी नहीं होता। और जासु न माय, माया भी, मायाचार, माया कसाई भी नहीं है। जासु न ठानु, जिसका कोई स्थान नहीं है। न झानु, कोई ध्यान नहीं है। जी ऐसा जीव जो है उसको निरंजनु जानू। ऐसे जीव को हे प्रभाकर भट्ट तुम निरंजन समझो। अति न पुण्य, जिसमें
न पाऊ और पाप भी नहीं है। आपका विषय आ गया। नितिन भैया बहुत देर से कह रहे महाराज पुण्यानुबंधी पुण्य पाप, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी, इनके बारे में बताऊंगी जब विषय आएगा तब बताएंगे। आज विषय आ गया। अति न पुण्य न पाऊ जसु, जिस परमात्मा में न पुण्य है और न पाप है। अब प्रसंग के अनुसार थोड़ा सा बता देते हैं। पुण्य और पाप ये दो पदार्थ हैं। कितने पदार्थ हैं? दो। कई लोग कहते हैं पुण्य और पाप दोनों एक है, तो फिर पदार्थ भी एक हो जाएगा। जब एक हो जाएगा तो पदार्थों की संख्या 8 रह जाएगी। लेकिन पुण्य अलग है और पाप अलग है। पुण्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य। और पाप भी 2 प्रकार का होता है, पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पाप। अभी हम संक्षेप से बताएंगे, नहीं तो आप अभी कहोगे महाराज समय हो गया। अभी संक्षेप से बताएंगे। पुण्यानुबंधी पुण्य किसे कहते हैं? पुण्य के उदय में आपको है मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, धन संपत्ति मिली, सब कुछ अनुकूलता मिल गई। ये किसके उदय से मिली? पुण्य के उदय से। अब इसके मिलने के बाद पुनः इसके माध्यम से पुण्य का ही अर्जन करना। जैन कुल मिला है, वीतराग भगवान की आराधना करना, नमोकार मंत्र का जाप करना, पंच परमेष्टि की भक्ति करना, पात्रों को दान देना। ये क्या होगा? पुण्य के उदय में आपको सब मिला था और आपने उसके माध्यम से पुनः पुण्य में ही उसे लगा दिया। चाहे शरीर हो चाहे धन हो, पुण्य के उदय में मिला। धन जब भी मिलता है पुण्य के उदय में ही मिलता है और पुण्य में ही लगा दिया है। खेती करते थे, खेती में फसल आ गई, काट ली और बचा करके रख ली और पुनः खेती में उसको बो दिया, पुनः और फसल बन करके तैयार हो जाती है। तो जो धन और जो अपना समय है, जीवन है, उसको पुनः पुण्य के कार्यों में, परोपकार के कार्यों में लगा दिया। तो क्या हो गया? ये पुण्यानुबंधी पुण्य। और पुण्यानुबंधी पाप कैसे? पुण्य के उदय में मिला था, इसे पाप में लगा दिया, व्यसनों में लगा दिया। क्या किया? व्यसनों में लगा दिया। गलत कामों में लगा दिया। धन मिला था, चलो हाँ दे दिया। क्या? पोल्ट्री फार्म दे दिया। एक व्यक्ति मिला था, हमारी जगह है सिर्फ महाराज, हम कुछ नहीं करते, हमें तो सिर्फ पैसा 30,000 रुपये महीने मिलता है, हम तो जगह दिए सिर्फ। लेकिन कैसा पैसा मिल रहा है? किससे मिल रहा है वह पैसा? हिंसा के माध्यम से पैसा मिल रहा है। आपने अपनी जगह को पाप में लगा दिया। अपने पैसे को शराब के बार खोल दिया। बार समझते हो? हमको पता नहीं था, हमको ये वार मतलब क्या है? 1-2 साल पहले ही पता चला। वार लिखा रहता, वार है? बार हमको समझे सोमवार मंगलवार बुधवार, ये बार क्या लिखा है? फिर वार बाद में पता चला बार बोलते कि वार बार। हाँ, ये क्या है महाराज? लोग बार बार आते हैं, काहे के लिए? पीने के लिए। क्या? पानी, दूध, चाह,
लस्सी क्या पीने के लिए? महाराज, जिसके लिए आप मना करते हो, बियर विस्की क्या क्या नाम ले रहे थे पता नहीं, देसी विदेशी क्या क्या, उसको पीने के लिए आते, उस द्वार खोल दिया। क्या था? आपने पुण्य के उदय में पैसा मिला था, पाप में लगा दिया, पुण्यानुबंधी पाप। और आपने भी ये जगह दे दी, आवास दे दिया अपने काय के लिए, प्रवचन के लिए, स्वाध्याय के लिए, पुण्यानुबंधी पुण्य। और इसमें यदि किसी ने विघ्न किया तो उसने पाप कर्म का अर्जन कर लिया। अच्छे काम में विघ्न करना पाप कर्म के बंध का कारण है। विघ्न करण मंत्रायस्य, जब स्वाध्याय होता है तो अनुकूलता बनाना। अच्छी तरह से आपने कल मच्छर निकाल करके अच्छे से व्यवस्थित करके रख दिया, माइक लगा के रखा, राजेंद्र जी कासलीवाल को बुला लिया, है ना, सब टेबल जमा दी, लोगों के लिए चटाई बिछा दी। ये सारे के सारे कार्य पुण्यानुबंधी पुण्य के लिए कारण है। इससे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। आप सुन रहे हैं, आपने व्यवस्था की इसलिए इतने सारे कुर्सी वगैरह लगा दी, जो बैठ नहीं पाते वो सब पूरे हॉल में बैठ करके सुन रहे हैं। क्या किया आपने? पुण्यानुबंधी पुण्य। स्वयं पढ़ रहे, स्वाध्याय करे तो ठीक है, लेकिन सबके लिए व्यवस्था बना के दे दी, ये भी पुण्यानुबंधी पुण्य का काम है। और यहीं पर मान लो कोई व्यक्ति क्या करता, जगह उसके पास भी है और पत्ते क्या बोलते उसको, ताश के लिए उन्होंने जगह दे दी और दिन भर आकर के उसमें खेलते बैठ रहे हैं, तो क्या हो गया? पुण्यानुबंधी पाप। पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य के उदय में धन मिला, जगह मिली, उसको पाप में दे दिया, पाप के लिए दे दिया। ये भी पुण्यानुबंधी पाप, क्योंकि आपने व्यसन के लिए दिया है। जब एक बार विहार कर रहे थे, देखिए आप ही धर्मात्मा, ऐसा नहीं, विहार कर रहे थे, कहाँ की बात है, हमें सांगली से नांदेड़ की तरफ आ रहे थे, और उस समय आहारचर्या हुई, और एक व्यक्ति जो जैन नहीं था, अजैन था, और उन्होंने उस समय रुकते ना सामग्री वगैरह के लिए, विश्राम के लिए, अपनी जगह दे दी। ऊपर घर बनाया था, अभी रहने के लिए नहीं आए थे, काम कंप्लीट हुआ था, दे दिया। और हम 3 महाराज जी थे, हम ऋषभ सागर जी, सुपार सागर जी, तीनों महाराज रुके। और गर्मी का समय था, थोड़ा लेट निकलते थे, 4 बजे के बाद बिहार के लिए आए, पाद प्रक्षालन किया, और क्या बोले मालूम है? महाराज जी, जब लौट करके आओगे तो हमारे यहाँ ही रुकना, हम ऊपर अलग से 2 कमरे बना करके रखेंगे जब हम रहने के लिए। हमने कहा अब तो रहने के लिए आ जाओगे, फिर कैसे हम रुकेंगे? महाराज, हम उसके ऊपर 2 मंजिल का था, उसके ऊपर 2 कमरे और बना करके रखेंगे, जब भी आओगे हमारे यहाँ ही रुकना। पुण्यानुबंधी पुण्य भाव देखिए। और चौका लगाया, जो उनके भैंसे थी, उनका दूध, जितने भी लोग थे चलने वाले बिहार में, सबके लिए दूध जितना चाहिए, दूध, दाड़िम की खेती थी उनकी, अनार की, वो भी सब तोड़ के लेकर, टोकरी भर भर के लेकर जाओ। क्या लगता है हमें बताओ, क्या लगता है हमें बताओ? क्या किया उसने? पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य के उदय में मिला और उसको पुण्य में। और कई लोग ऐसे रहते, नहीं जगह बहुत परेशान हुए, नहीं देंगे, खाली पड़ा फिर भी नहीं देंगे, तो पुण्यानुबंधी, ठीक है, पाप तो नहीं कहेंगे उनको, उनके भाव अलग है। लेकिन गलत काम के लिए दे दिया तो पुण्यानुबंधी पाप। समझ में आ रहा कि नहीं? हम शॉर्ट में बता रहे हैं, विस्तार करेंगे तो पूरा एक प्रवचन इसी में चला जाएगा, एक दिन हमारा माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया है? अब इसके बाद में देखिए, पापानुबंधी पुण्य।
पाप के उदय में दरिद्रता प्राप्त हो गई, गरीबी मिली, लेकिन फिर भी पुण्य का काम कैसे? हम एक दो उदाहरण देते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। हम बिहार करते करते कहां से, सिरपुर से निकले थे, वहां से मालेगांव डोनगांव वगैरह होते होते एक गांव में आए। उस गांव का नाम था जालना के पहले देवलगांव राजा, देवलगांव राजा उस गांव का नाम था। हाँ, सिंदखेड़ राजा, उसके बाद देवलगांव राजा। और वहां पर एक परिवार के यहाँ आहार हो गए। प्रमोद, 3 भाई थे वो, और उन्होंने अपनी स्थिति बताई। आहार के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ? उनकी माँ थी तो कह रहे थे, महाराज 25 के 30 साल पहले 1975 में, कब कैसा हम ध्यान में नहीं, एक मुनि महाराज जी थे, मुनि श्री निर्वाण सागर जी महाराज, और उनका चातुर्मास हुआ था हमारे गांव में। इतनी गरीबी थी, माँ दूसरे के घर में जिनके यहाँ चौका रहता था, पानी खींच करके भर्त करके देती थी, और 2 रुपए के क्या मिलते थे उनको, पानी चौके में भरने के 2 रुपए मिलते थे। और बहुत दिनों तक उन्होंने काम किया। उन महाराज जी के 2 चातुर्मास हुए। दूसरा फिर चातुर्मास हुआ, माँ जाकर के महाराज जी के सामने हाथ जोड़ करके रोने लगी, महाराज हम भी जैन हैं, जैन कुल में हमारा जन्म हुआ है, लेकिन हम कभी आहार दान नहीं दे सक पाए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत गरीबी है, पेट भरना भी मुश्किल है। ये किसका उदय है? पाप का उदय है। महाराज जी ने कहा, भाई कोई बात नहीं, तू जो पानी भरती है, पानी भरने के पैसे लेती, पैसे मत ले, पैसे लेना बंद कर दे। ऐसे तू सेवा भाव से कि मेरे हाथ का भरा हुआ पानी मुनि महाराज के पेट में जाएगा, मुनि महाराज के कमंडल में जाएगा, इस भाव से तू पानी भरना चालू कर, पैसे लेना बंद कर दे। सुन रहे हैं आप? होगे तो क्या सोचोगे, महाराज भी क्या बोल रहे हैं? अरे ये तो नहीं कहा कि 2 रुपए के 4 रुपए करवा देते किसी से कह करके, पैसा लेना बंद कर दो। उसने उस बूढ़ी माँ ने कुछ सोचा नहीं। महाराज ने कहा, ठीक है महाराज, हम करेंगे। और ऐसे ही सेवा भाव से मेरे हाथ का पानी महाराज के पेट में जाएगा। पानी खींचती, चौके में दे करके आती, पानी खींचती, छान करके जीवाणी करके विधिवत चौके में पहुंचाती। आपको आश्चर्य होगा, कुछ ही दिनों में उनके दिन पलट गए। उनका खुद का घर, जब हम गए थे, जो माल रखते हैं ना, मक्का वगैरह रखते, क्या बोलते हैं उसको, मंडी में बियर हाउस खुद का, 3-4 ट्रक, गाड़ियां, 4 व्हीलर गाड़ियां, सब कुछ उनके पास में। वो सुना रहे थे महाराज, उसी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसी दिन से हमारे दिन बदलना चालू हो गए। और अब चातुर्मास होता है तो जिस दिन महाराज जी आते हैं और जब तक बिहार नहीं होता, हमारा चौका बंद नहीं होता। कितने संघों के नाम लिए, उनको सम्मेत शिखर की यात्रा के लिए हम लेकर के गए। किसी से, एक लोगों ने बताया, उन्होंने नहीं बताया, एक दूसरे से एक पैसा भी नहीं लिया, अपने ही द्रव्य से पूरी संघ को सम्मेत शिखर की यात्रा करवाई के 2-3 बार, और एक बार श्रवण बोला भी लेकर के गए। सुन रहे हैं? बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, ये दान पूजा ये स्वतंत्र धर्म है, पूछ करके नहीं करना। कोणाला विचारायचे नाही, स्वतःचे भाव जे आहे, ये चांगले भाव असते ते कार्य लगेच करायला पाहिजे, लवकर करायला पाहिजे। अच्छे भावों को जल्दी करना किसी का अधीन नहीं। और अच्छे कार्य में जो विघ्न करता है, विघ्न करण मंत्रायस्य,
अंतराय कर्म का बंद होता है। चाहे स्वाध्याय में विघ्न हो, चाहे पूजा में विघ्न हो, चाहे विधान में विघ्न हो, चाहे आहार दान आदि में विघ्न हो, विघ्न करण मंत्रायस्य। कैसा बंद होता है? एक कथा अभी समय नहीं, पढ़ लेना, मासूबासी मुनिराज की कथा पढ़ लेना आप, या कभी समय मिलेगा तो हम भी सुना देंगे। तो उस मां का पाप के उदय में गरीबी मिली, लेकिन उसने पुण्य कार्य किया तो क्या हुआ? उस पानी को भरना, कुछ पैसा लगा उसमें, उसी से उसने ऐसे पुण्य कमाया कि वो पुण्य तुरंत फलने लगा। अंतर मुहूर्त के बाद भी पुण्य फलता है, पाप फलता है, तुरंत फलने लगा। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से अभी हमने एक घटना, और बहुत सारी घटना है लेकिन सब तो नहीं सुना सकते। मांगी तुंगी जी सिद्ध चित पर थे, लौटते समय 16 वंदना की, और 16 वंदना में जो दोपहर की सामयिक होती थी, कभी मांगी पहाड़ पर, कभी तुंगी पहाड़ पर, कभी ऋषभगिरी पर, और कभी नीचे जो मुनि सुप्रसाद भगवान का मंदिर है बीच में, वहां पर आहार चर्या 2:30 बजे के बाद ही होती थी। तो जब उतर करके आते थे जो लोग साथ में रहते थे, और वहां पर एक मुनि सुप्रसाद भगवान के सामने एक महिला बैठती थी, नींबू और ककड़ी लेकर के देखती रहती थी। हम समय करते थे, और जैसे ही आए जो साथ में लोग रहते थे उनको बुलाती थी, और बुला करके शरबत, नींबू का शरबत, ककड़ी उनको देती थी। पैसा नहीं। अरे तुमने इतनी महाराज की सेवा की है, सुबह से महाराज जी के साथ तुम पहाड़ पर गए हो, वंदना करके आए, इतना पुण्य किया है, महाराज को तो हम दे नहीं सकते, लेकिन आप लोगों को तो दे सकते हैं। 10-10 लोगों को भी उन्होंने 30 रुपए का एक गिलास, शायद 20 से 30 रुपए का एक गिलास देते थे। 10 लोग भी रहे तो भी एक सेकंड लेकर के आती थी, अगर नहीं गया कोई तो गिलास लेकर के उसके पास आ जाती थी। ये क्या है? पापानुबंधी पुण्य। आप ही पुण्य कर सकते हैं, जैन लोग ही पुण्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो देखकर कितना आह्लाद होता था। एक दिन नहीं, जितने दिन भी, कभी 3 लोगों तो 3 लोगों को देती थी, एक गिलास ले ली, एक गिलास और ले लो। एक दिन उधर लौट करके आए, और बीच में बहुत सारी दुकानें रहती थी, एक छोटा सा लड़का बैठा था, 4th-5वीं क्लास का होगा। ऐसे वो रुके और पूछा, क्यों एक ककड़ी कितने की बेचते हो? 10 रुपए की। तो वो बोला पाइजेगा। हमने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, माझ्याकडे पैसा नहीं। तुम्हें ऐसे घ्या, तुम्ही पैसा देऊ नका, असंच घ्या। हमने पूछा उसके मन के भाव, कितनी दोगे? जेवढी पाहिजे तेवढी घ्या, 4 पाहिजे 4, 6 पाहिजे 6, जेवढी पाहिजे तेवढी घ्या। तुम्हारी मम्मी डांटेगी, तुम ऐसे बिना पैसे के दोगे तो नहीं डांटेगी। वाह, न हमने ककड़ी ली, न उसने ककड़ी दी, लेकिन भाव से उसने पुण्य कमाया। जो देने के भाव, छोटा बच्चा है, बड़े लोग पुण्य कमाते ऐसा नहीं। वाह, मन प्रसन्न हो। देखो जेवढी पाहिजे तेवढी घ्या। तो वो क्या हुआ, तो उसमें वो चाकू नमक मिर्च को सका, वो करने लगा। वो नको नको बाबा, मला नको, मी काय घेत नाही। भाव समझ में आया? इसने क्या किया? ऐसे समय में पुण्यानुबंधी, पापानुबंधी पुण्य, पाप के उदय में तो गरीब हुआ, लेकिन पुण्य के भाव, पुण्य कार्य करने के भाव। एक बच्चा आता था, मैं आज याद आता है, 10-12 साल पहले, हराल गांव था, सिरपुर के पास हराल, नियम सागर महाराज जी के साथ में थे। अब देखिए संस्कार, जब भी वहां से हम और सुपर सागर जी जंगल जाते थे, और वो बच्चा जब निकलने का टाइम हुआ, वो वहां से रोड से थोड़ा अंदर उनका घर था, और दौड़ करके आता था, बाबा थांबा, बोलते थे बाबा थांबा,
पैर पकड़ के पाँव पड़ता था, डोका टेकता था और जाता था डेली। और घर के कोई लोग नहीं आते थे, अकेला वो बच्चा 5-6 साल का होगा बस, जैसे ही देखा दौड़ लगा के आता था प्रतिदिन। और कभी नहीं देख पाए तो लौटते समय वो बाबा थाम बाबा, थाम बाबा, पैर पकड़ता था दोनों, सिर्फ टेक करके जाता था। तो ये भाव किसके कैसे भाव होते हैं हम समझ नहीं सकते। नितिन भाव मागे तुम्ही सीडीआर कर रहे थे, आदिवासी का पिक्चर कर रहा था, बाकी हम सबने मांसाहारी छोड़ दिया था। हाँ हाँ वो भी किया, वो से गांव का नाम भूल गए। नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, छोटा सा मंदिर था उधर, बिल्कुल। पूरे के पूरे परिवार ने, उनके घर में कहीं जगह नहीं मिल रही थी, उनको घर था पतरे का, जगह दे दी उन्होंने, चौका लगाया। बाद में हमने कहा भैया इन्हें घर दिया है, बेटावद वाले बिहार करा रहे थे, तो इनको आज भोजन सबको साथ में कराओ। तो उनके सबका भोजन हो गया। बाबा आप तो आशीर्वाद दो, और जब भी आओ तो आप फिर दोबारा इधर ही आना। हाँ, इसको खाली रखते हैं। और हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। वो पूरा परिवार मांसाहारी था, उनको समझाया, पूरे के पूरे परिवार ने मांसाहार का आजीवन के लिए त्याग किया। बालचंद जी का असली वाले याद दिला दिया, हम भूल गए थे। पूरा का पूरा उन्होंने, पूरे परिवार ने त्याग कर दिया। एक छोटा बच्चा था महाराज, जिसको आशीर्वाद, हाँ ठीक है आशीर्वाद दे दिया। कभी भी करना भी नहीं, खाना भी नहीं, और किसी को खिलाना भी नहीं, नियम ले लिया उन लोगों ने। तो इसे क्या कहते हैं? पापनवंदी पुण्य। अब पापनवंदी पाप क्या होता है महाराज? बस दरिद्री पर्याय में जन्म हो गया और पाप कर रहे हैं। क्या नदी में जाकर के बैठे हैं, जाल फैला करके बैठे हैं। गरीबी क्यों मिली? पाप के कारण, और पाप के उदय पुण्य और पाप का ही अर्जन कर रहे हैं। जाल फैला कर बैठे, भले ही जाल में मछली आए या ना आए, लेकिन दिन भर निरंतर पाप कर्म का ही बंध होता रहता है। दरिद्री बने और ऐसे पाप कामों में लग गए, पाप कार्य के कारण से दरिद्री बने और पुनः पाप ही कर रहे हैं। तो क्या हो गया? ये पापानुबंधी, पाप कर्म के उदय में पुनः पाप कर रहे हैं। इसलिए यहां पर कह रहे हैं आत्मा में, परमात्मा में न पुण्य है न पाप, ने सबको समाप्त कर दिया है। और न हर्ष है न विषाद है, न सुख है न दुख है। सुख तो है, अनंत सुख है, लेकिन किसी को देख करके न हर्षित होते हैं, न किसी को देख करके विषाद करते हैं। अस्ति अति न एक भी दोष जसु सोजी निरंजन भाव, जिसके अंदर एक भी दोष नहीं है। 18 दोषों में से एक भी दोष जिसके अंदर नहीं है, उसको हे प्रभाकर भट्ट, हे शिष्य, तुम उसको उस परमात्मा का यह निरंजन स्वभाव जन, उसको निरंजन कहते हैं। इस प्रकार से आपका समय पूर्ण हो गया। क्यों, माल कैसा लगा आज का? है बहुत अच्छा है। मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यद किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। के रत्न थाल भर लाए, अष्ट द्रव्य कामेशन करके रत्न थाल भर लाए।
स्वीकारो गुरु दिव्य भेट को भव सिंधु करो किनारा रे भव सिंधु करो किनारा रे महाराज श्री का गुणगान दिलाए मुक्ति पद निर्वाण मेरा मन पूजन को होय मेरा मन पूजन को ओम ह्रीं श्री स्वाहा नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु